कि जो क्वेश्चनर्स आपको दिया गया है उस क्वेश्चनर्स को हम टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट करने के लिए 3 पॉइंट में एक्सप्लेन किया हूं। स्टार्ट बाय फिलिंग आउट द सर्वे योरसेल्फ, देन आस्क इंडिविजुअल टू डू सो। सबसे पहले टेस्ट करने के लिए हम लोग जब सर्वे में जाएंगे, खुद क्योंकि आप पीएचडी कर रहे हैं आपको ही सर्वे करने के लिए जाना पड़ेगा किसी पार्टिकुलर विलेज में और पार्टिकुलर गांव का स्पेसीज में, ठीक है, जो आपके गाइड और आपने सिलेक्ट किया है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर दिया था कमार स्पेसीज को, ठीक है, आप दूसरा भी स्पेसीज को ले सकते हैं इन छत्तीसगढ़। तो फर्स्ट स्टार्ट बाय फिलिंग आउट द सर्वे योरसेल्फ। पहले खुद आप क्वेश्चनर को भरिए, उसके बाद भरने के बाद देन आस्क टू द पीपल, जहां पर आप गए हैं उस लोगों से फिर से पूछिए कि मेरे पास 20 क्वेश्चंस है और हिंदी में उसको बताइए इस 20 क्वेश्चन में से 4-4 ऑप्शन सभी के में आप डाल चुके हैं, ठीक है, और उस ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लगता है उसमें टिक लगा दीजिए। पहले खुद भरिए क्वेश्चन के आंसर को, फिर जिस गांव में जिस फील्ड में आप पीएचडी कर रहे हैं जिस टॉपिक पर, वो इंडिविजुअल लोगों से पूछिए कि इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। मैं एक एक क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चनर्स पॉइंट ऑफ व्यू में। क्या कमार जाति के लोग फैन का यूज करते हैं, सीलिंग फैन का यूज करते हैं या टेबल फैन का यूज करते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है हाँ, ऑप्शन बी में दिया हुआ है नहीं, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कुछ लोग करते हैं, ऑप्शन डी में दे दीजिए ये कोई भी नहीं करते, इनके पास फैन है ही नहीं। अब आप तो फॉर्म भर दिए, क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, अब गांव में जाकर आप उस जाति के लोगों से पूछेंगे क्या आपके घर में आप लोग फैन का यूज करते हैं? जो भी करते हैं उसमें आप टिक मार देंगे या उनसे टिक मरवा लीजिए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली आप ऐसे करके 20 क्वेश्चंस बना लीजिए उसके लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में विद द हेल्प ऑफ योर गाइड या विद द हेल्प ऑफ योर सुपरवाइजर, अलॉटेड सुपरवाइजर, और खुद उसको फिलिंग कीजिए। फिर क्वेश्चंस आप उन लोगों से पूछिए और उसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में जो एग्जैक्ट है वो टिक मार दीजिए। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ सर्विंग प्रोसेस। सो आस्क फॉर फीडबैक ऑन द क्वेश्चनर। लास्ट में फीडबैक ले लीजिए कि क्वेश्चनर जो हमने बनाया है उस जाति का लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में वो सही है या गलत है। आप देखेंगे करीब करीब आपने क्वेश्चंस जो बनाया है वो सही ही रहेगा। इट इज टू लॉन्ग, एनी प्रॉब्लम विथ वर्डिंग? क्या वो क्वेश्चन जो है काफी लंबा चौड़ा है जो बताने से उस जाति के लोग हिचकिचा रहे हैं? यदि काफी लंबा चौड़ा है उसको छोटा कीजिए। दिस इज द प्री टेस्टिंग। प्री टेस्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चंस की लंबाई को छोटा कर देंगे जिससे वो आसानी से बता पाए। क्लियर? तो आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनर्स का प्री टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है पायलट स्टडी। इस स्टडी में हम प्री टेस्टिंग में क्या करते हैं, सेंड क्वेश्चनर टू ए स्मॉल सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट। क्वेश्चनर जो दे रहे हैं वो कुछ लोगों में बांट दीजिए, एक पार्टिकुलर जाति का, ठीक है। मैं अनदर एग्जांपल ले रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है, देवार जाति और साहू जाति के लोगों को सिकलिंग सेल का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। इसी में आपका रिसर्च कर दिए, आपका हेडिंग एक टाइटल ले दिए कि आप क्या कर रहे हैं, सिकल सेल किसी भी गांव में, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में किस किस गांव में सिकलिंग से किस किस जाति के लोग ग्रसित हैं। तो यदि आप देख रहे हैं एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा जो है या छत्तीसगढ़ का डेटा जो है, सेकेंडरी डेटा में हम लोग देख रहे हैं कि देवार जाति के लोग या पार्टिकुलर साहू जाति के लोगों में ये सिकलिंग और ब्लड सिकलिंग
काफी ज्यादा पाया जा रहा है एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट के अनुसार। और सपोज आपके गाइड ने आपका जो रिसर्च वर्क, फील्ड वर्क दे दिया, वो दे दिया कि कितने लोगों का दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में सिकल सेल है, उसी का सर्वे कीजिए। आप सर्वे करने जाएंगे तो जो क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन जो होगा वो छोटा होना चाहिए, काफी लंबा चौड़ा ना हो, राइट? ठीक है, काफी लंबा क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद उन लोग जवाब दे नहीं पाए, तो छोटा क्वेश्चन बनाएंगे। यूज डेटा टू डिटरमाइन व्हिच आइटम विल बी यूज्ड फॉर इंडेक्स। हम लोग डेटा बनाएंगे, डेटा का डिटर्मिनेशन करेंगे कि जब हम लोग इंडेक्सिंग करेंगे, इंडेक्स बनाएंगे, ठीक है, तो इस डेटा का हम उस वहां पर टेबल में यूज कर पाए। मॉडिफाइड अनक्लियर क्वेश्चन, जो अनक्लियर क्वेश्चंस है उनको पूछ रहे हैं, उसको मॉडिफाइड कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। क्रिएट प्री कोडेड, आप उसको प्री कोडिंग कर लीजिए। सिंगल चॉइस क्वेश्चन बनाइए बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेस, रिस्पोंडेंट जो आंसर दे रहे हैं उसके अनुसार आप क्या करेंगे, सिंगल क्वेश्चन बना दीजिए। ये क्वेश्चंस आपका पूरा समाप्त हो जाए जो भी पूछ रहे हैं तो ड्यूरिंग योर प्रोग्राम, ठीक है। दीज आर द पायलट स्टडी। कॉमर्स में यदि या आर्ट्स में या आपका मैनेजमेंट में पीएचडी कर रहे हैं तो सपोज आपको मॉल में भेज दे, किसी भी मॉल में चले गए, डीमार्ट में चले गए, और उनके इंप्लॉइज को आप पूछिए कि जॉब सेटिस्फेक्शन कितना है, ठीक है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन का 20 क्वेश्चंस आप पहले से बना लीजिए और 20 क्वेश्चंस को आप पहले से टिक मार दीजिए खुद कि आप क्या सोचते हैं। जो लोग मॉल में या डीमार्ट में काम करते हैं, जितने भी इंप्लॉइज है, जितने भी लेबरर है, उसी पर आप पीएचडी कर रहे हैं कॉमर्स में, तो क्या कर रहे हैं, हेडिंग एक बना दिए, जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ इंप्लॉय प्रेजेंट इन डीमार्ट इन छत्तीसगढ़ और इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, एक हेडिंग बना लिए और क्वेश्चन आर बना लिए 20 क्वेश्चंस। अब हर एक डीमार्ट में आप जाएंगे या हर एक मॉल में जाएंगे, जाकर वहां इंप्लॉय लोगों को ये क्वेश्चंस देंगे कि आपको जॉब सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, जॉब से कितना संतुष्ट है। तो उसमें क्वेश्चन देंगे, आपका टाइमिंग क्या है, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक यदि काम करेगा तो जॉब सेटिस्फाई तो नहीं रहेगा। यदि उसका टाइमिंग 8 घंटे के रहेंगे तो जॉब सेटिस्फाई रहेगा। फिर रहेगा सेकंड क्वेश्चन, सैलरी, सैलरी के बारे में पूछिए। थर्ड क्वेश्चन पूछिए एज के बारे में कि एज बढ़ने से इफिशियंसी बॉडी का घट जाता, वो धीरे धीरे काम करेगा, एज कम होने से ज्यादा काम करेगा, ठीक है। सिमिलरली आप 20 क्वेश्चंस बना लिए। 20 क्वेश्चंस बनाने के बाद आपका पायलट स्टडी क्या हो गया, जॉब सेटिस्फेक्शन among the people of real sector or peoples of the mall sector present in दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ये आप पायलट स्टडी कर लिया अपने पीएचडी थीसिस का। उसमें क्या क्या करेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। जब आप सर्वे में जाएंगे, फिर सर्वे में आप 20 क्वेश्चन बना लिए, उसके इंप्लॉय को दे दीजिए, उसमें नाम रहेगा, एज लिख दिए, फीमेल और मेल है उसको लिख दिए, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है उसको लिख दिए, सभी में 4-4 ऑप्शन दे दीजिए। टाइमिंग और वर्किंग आवर उसको लिख दीजिए, वो एक क्वेश्चन बना दीजिए। लाइक दैट दिस 20 क्वेश्चन बना लीजिए। 20 में वो ऑप्शन 4-4 ऑप्शन दे दीजिए। 4 ऑप्शन देने के बाद वो लोग जो टिक मार देगा, उस टिक का कैलकुलेशन करेंगे डेटा सभी को, तो इसमें रिग्रेशन एनालिसिस का यूज होगा और डेटा आपको जो मिलेंगे ये प्राइमरी डेटा आपको मिलेगा। प्राइमरी डेटा का हम कैलकुलेशन करेंगे, फिर लास्ट में टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे और फाइनली कंक्लूजन में आ जाएंगे। दिस इज द पायलट स्टडी ऑफ योर पीएचडी प्रोग्राम, राइट। एनी क्वेश्चंस, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? Hello, am I audible?
ओके यस सर सुनाई दे रहा है सर और एकदम क्लियर हो गया है। चलो ठीक है। नेचर ऑफ द फील्ड वर्क, हम चले जा रहे फील्ड वर्क में कि फील्ड वर्क एग्जैक्ट में है क्या, कि फील्ड वर्क का नेचर कैसा होगा। तो जो भी रिसर्चर्स है, दैट इज आप लोग जो भी पीएचडी वर्कर्स है, ठीक है, तो आपके अपने टाइटल के अनुसार दो मेजर ऑप्शंस आपको मिलेंगे डेटा कलेक्शन के लिए, ठीक है। सपोज फर्स्ट, डेवलपिंग देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 2, कॉन्ट्रैक्टिंग विथ फील्ड वर्क एजेंसीज। या तो आप खुद का ऑर्गेनाइजेशन में ही काम कर रहे हैं, उसके लिए डाटा डेवलप कर रहे हैं। सेकंड है कि आपके पास अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, फील्ड में काम करने वाले लोगों का, लाइक एयरटेल मोबाइल, वोडाफोन मोबाइल, या आपका बीएसएनएल मोबाइल या जियो मोबाइल में काम करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को आप अपने क्वेश्चनर को दीजिए और उनको बोलिए कि आप टिक मार दो कि आप कितने घंटे काम करते हो। एयरटेल वाले को पूछिए, फिर जियो वाले को पूछिए आपका तनख्वाह क्या है, सैलरी कितना मिलता है मंथली, आपका जॉब वर्क में कितने आवर्स का जॉब वर्क है, आप 5 घंटा काम करते हैं, आप 8 घंटा काम करते हैं, आप 10 घंटा काम करते हैं। यदि 10 आवर्स काम कर रहे हैं, उन लोग तो अनसेटिस्फाइड रहेंगे जॉब में, क्योंकि वो थक जाएंगे 10 घंटा काम करने से। तो एज पर लेबर लॉ, फैक्ट्री एक्ट एंड रूल 1954 में धारा जो है 64 धारा में मेंशन है कि कोई भी लेबर, कोई भी इंप्लॉइज को 8 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं ले सकते हैं। दिस इज द रूल। इफ यू आर डूइंग योर PhD प्रोग्राम इन लॉ,